वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनके पास में एक बार निवेश करने के लिए पैसा होता है, अगली बार निवेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए मेरे पास में एक क्यूरी आया है कि मुझे 50,000 रुपये का केवल एक ही बार निवेश करना है और उसको अगले 30-35 साल तक देखना नहीं है। यानी जो रिक्वायरमेंट होगी, आप ये कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के समय ही होने वाली है, जहाँ से मैं हर महीना अपने खर्चे के लिए पैसा निकालना चाहता हूँ। तो किस प्रकार मेरा महीने का खर्चे के लिए पैसा मिल पाएगा, यानी SWP ले सकेंगे, ये आप बताइए। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सके कि एक छोटे से अमाउंट से भी लंबे टाइम के बाद में किस प्रकार फ़ायदा उठाया जा सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUYN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है लमसम इन्वेस्टमेंट 50,000 यानी 50,000 रुपये का एक मुश्त निवेश है। इन्वेस्टर का एज है 25 साल। SWP कितना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में, ये ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास में आया था, तो उसी को मैंने अपना वीडियो का रूप आज का दे दिया है, सब्जेक्ट का रूप दे दिया है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो निवेश है 50,000 रुपये का है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि 13% का एक औसत रिटर्न अगर आपके निवेश पर मिल जाता है, जो कि बाज़ार का इतिहास कहीं इससे ज़्यादा रिटर्न देने का है। अगर 13% भी आपकी स्कीम ने एवरेज रिटर्न डिलीवर कर दिया एनुअलाइज बेसिस, तो आपका जो 50,000 का निवेश है, अगर आपकी रिटायरमेंट की इच्छा 55 साल में है, तो 30 साल के बाद में अगर आप SWP शुरू करेंगे तो क्या कॉर्पस आपके पास में जमा हो सकता है। 30 साल के बाद में आपके 50,000 रुपये का वैल्यू होगा 24,18,855 रुपया। अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का भी कंसिस्टेंटली एनुअलाइज बेसिस रिटर्न डिलीवर कर दिया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है केवल 50,000 रुपया। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 60 साल में पड़ती है, यानी आपका एज जब 60 साल का होगा तब आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि आपके पास में 35 साल का समय पड़ा है। अगर 35 साल में इसको पकड़ लूँ और 13% ही अगर एनुअलाइज बेसिस आपकी स्कीम रिटर्न देती है, तो वैल्यू आती है 46,17,246 रुपया। यानी 35 साल के बाद में जब आप SWP के बारे में सोचेंगे तो अराउंड 46,17,246 रुपये आपके सामने होगा। यहाँ से आप SWP शुरू कर पाएंगे। आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो केवल 50,000 रुपया है, ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आपको बोला है कि जितना बीज बोएंगे फल उसी के हिसाब से मिलता है। अगर 50,000 रुपये का बीज बोया है और उसके सामने अगर 46 लाख रुपया उसका कॉर्पस बन जाता है, तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अब बारी आती है हर महीना खर्चा निकालने की, यानी खर्चे के लिए पैसा अगर लेना है तो SWP शुरू करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास में अगर 30 साल के बाद में आप SWP शुरू करते हैं तो 24,18,855 रुपये आपके पास में है। वहाँ से अगर आप 6% एनुअलाइज बेसिस आपकी ज़रूरत अगर 6% में पूरी होती है, तो एक साल का होता है 1,45,131 रुपये। अगर 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली इनकम आती है 12,094 रुपया। आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो केवल 50,000 का था। अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो एक साल का आता है 1,69,320 रुपया, और मंथली अगर करने गए तो 14,110 रुपया महीने का। अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है तो एक साल का आता है 1,93,508 रुपया, और 12 महीने से अगर डिवाइड कर दिया तो मंथली आता है 16,126 रुपया। इस हिसाब से आप विड्रॉ कर पाएंगे अगर आपको 30 साल के बाद में SWP शुरू करना है तो।
एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर 30 साल के बाद में SWP शुरू करना है, आपका जो कॉर्पस है वो 24,18,855 रुपया होता है 30 साल के बाद में, और 13% ही अगर आपकी स्कीम लगातार रिटर्न डिलीवर करती है यहाँ से भी, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% मैंने इसीलिए मेंशन किया है। SWP रुपीज़ 12,094 अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो 20 साल का मैंने टेन्योर यहाँ पे पकड़ा है कि लगातार अगर आप 20 साल हर महीने विड्रॉ करेंगे 12,094 रुपया, ना सिर्फ 12,094 बल्कि 8% इसको साल दर साल आप बढ़ाकर भी अगर लेंगे तो किस प्रकार आपका कॉर्पस रह सकता है। इस केस में आपका टोटल विड्रॉल हो जाता है 51,08,506 रुपया, यानी आपके 50,000 रुपये का निवेश आपको 51 लाख रुपये का विड्रॉल दे सकता है। ये कोई गारंटेड डेटा नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही, इसीलिए मैंने आपको बोला है एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%। अगर 13% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया आपकी स्कीम ने तो 51,08,506 रुपये आपका टोटल विड्रॉल हो जाएगा, और इसके बावजूद आपके पास में जो कॉर्पस जमा होता है वो 1,20,36,906 रुपया फिर भी आपके पास में जमा रह सकता है। ये जादू है बाज़ार का, इससे कहीं बड़ा पैसा बाज़ार ने बना के दिया है, लेकिन हम 12 और 13% से ज़्यादा का कैलकुलेट आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ही सारा काम करना पड़ता है। तो आप अगर 13% भी एज्यूम करते हैं तो भी इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन काम करेगा। इसी में अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो मंथली आता है 14,110 रुपया, और 20 साल के लिए इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ और सिमिलर अमाउंट वैसे ही अगर मैं 8% अगर बढ़ा के साल दर साल अगर लेना पड़े तो आपका टोटल विड्रॉल होता है 59,60,064 रुपया। क्योंकि अगर पैसा बढ़ाना है, महंगाई बढ़ेगी तो पैसा का बढ़ना भी ज़रूरी है। बैलेंस एट द एंड आप देखिए 86,90,065 रुपया फिर भी आपके पास में बैलेंस रह सकता है। भारी भरकम पैसा निकालने के बावजूद भी भारी भरकम कॉर्पस आपके पास जमा हो सकता है आपके 50,000 रुपये के निवेश पर। ज़रूरत है तो बड़ा पेशेंस रखने की, तभी बड़ा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 240 महीना, यानी टोटल 20 साल। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है और 20 साल ही अगर लगातार आप विड्रॉ करते हैं, SWP इंक्रीज्ड बाय 8% ईयर ऑन ईयर, यानी ये अमाउंट पे भी अगर आप 8% हर साल SWP अगर बढ़ा कर लेते हैं तो टोटल विड्रॉल होता है 68,11,622 रुपया। यहाँ पे भी एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न केवल 13% ही मैंने पकड़ा है, क्योंकि बाज़ार के इतिहास को हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये रिटर्न आपका आने वाले समय में भी बन सकता है। जिस हिसाब से भारतीय इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लंबे टाइम में ये पैसा हो सकता है आपके लिए अवेलेबल हो जाए। बैलेंस एट द एंड आप देखिए 53,43,223 रुपया फिर भी आपके पास में जमा रह सकता है। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 240 महीना, यानी 20 साल। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपको 35 साल के बाद में SWP की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास में जो कॉर्पस जमा हो जाता है 13% के रिटर्न के हिसाब से, तो 46,17,246 रुपये आपके पास में अवेलेबल हो सकता है। यहाँ से आप SWP शुरू कर सकते हैं। सिमिलर है, अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो एक साल का 2,77,035 रुपया होता है, जो कि मंथली 23,086 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी 50,000 रुपये के निवेश का आपका जादू है कि बड़ा पेशेंस आपने रखा है तो मंथली 23,086 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं। 7% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो 3,23,207 रुपया होता है, और मंथली अगर देखने गए तो 26,934 रुपया आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है तो एक साल का होता है 3,69,380 रुपया, और मंथली 30,782 रुपया आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हर किसी की अपनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपका विड्रॉल किया जा सकता है। ना सिर्फ विड्रॉल बल्कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ 8% आप जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है वो भी आप बढ़ा कर ले सकते हैं।
कैलकुलेशन आपके सामने है कि जो कॉर्पस जमा है वो 46,17,246 रुपये है और लगातार अगर आपकी स्कीम 13% का कंसिस्टेंटली एवरेज रिटर्न भी डिलीवर कर देती है तो 23,086 रुपये यानी 6% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, 20 साल का टेन्योर मैंने पकड़ा है और SWP इंक्रीज बाई 8% ईयर ऑन ईयर, हर साल SWP 8% बढ़ाकर चाहिए, तो इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 97,51,526 रुपया। उसके बावजूद भी बैलेंस एट द एंड देखिए 2,29,76,231 रुपया भारी भरकम पैसा आपके पास में जमा रह सकता है। ये आपके 50,000 के निवेश का जादू है जो कि लंबे टाइम में बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है बाज़ार के हिसाब से ही, और बाज़ार का इतिहास ये कहता है करीब 15% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न भारतीय बाज़ार ने 43-44 साल में दिया है। तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट 13% का रिटर्न भारतीय बाज़ार डिलीवर कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 240 महीने यानी 20 साल के लिए लगातार आपका विड्रॉल होगा। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो मंथली आता है 26,934 रुपया और 20 साल के लिए ही आप SWP करते हैं और 8% ही अगर हर साल आप SWP का अमाउंट बढ़ा कर लेते हैं, यहाँ पे भी एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% ही है। आपका कॉर्पस है 46,17,246 रुपया। यहाँ पे आपका टोटल विड्रॉल होता है 20 साल में 1,13,76,922 रुपया। उसके बावजूद भी बैलेंस एट द एंड आप देखिए 1,65,88,014 रुपया फिर भी आपके पास में बैलेंस जमा रह सकता है। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 240 महीने यानी 20 साल के लिए आप लगातार विड्रॉ कर पाएंगे। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है और आपकी स्कीम 13% ही कंसिस्टेंटली एवरेज रिटर्न डिलीवर कर देती है, जो कि एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कोई गारंटीड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। टेन्योर 20 साल है, SWP इंक्रीज्ड बाई 8% यानी 8% से हर साल आपका पैसा यहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ना ज़रूरी है मंथ ऑन मंथ। हालांकि ईयर बाई ईयर बढ़ेगा 8% के हिसाब से। टोटल विड्रॉल होता है इस केस में 1,30,02,317 रुपया। बैलेंस एट द एंड देखिए 1,01,99,796 रुपया फिर भी आपके पास में बैलेंस जमा रह सकता है। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 240 महीना यानी टोटल 20 साल के लिए लगातार आपका विड्रॉल हुआ है। अभी देखिए जो लास्ट का एग्जाम्पल था कि 30,782 रुपया अपने मंथ का पैसा निकाला है, SWP चालू किया है, तो किस प्रकार साल दर साल ये पैसा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले पूरे साल 30,782 आएगा, दूसरे पूरे साल 33,245, तीसरे पूरे साल 35,707, चौथे साल से पूरे चौथे साल 38,170, पाँचवें साल में यानी पूरे पाँचवें साल में 40,632, छठे साल में पूरे छठे साल 43,095 रुपया और 15वें साल में ये अमाउंट आपका 65,258 रुपया पहुँच जाएगा और यही अमाउंट 20वें साल में 77,571 रुपया मंथली पहुँच चुका होगा। तो साल दर साल आपका ये अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि 8% ईयर बाय ईयर आपको SWP बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपका SWP काम करेगा आपका 50,000 रुपये के निवेश पे, यानी भारी भरकम पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप लंबे टाइम के निवेशक हैं तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।